हेलो गाइस, आई एम रजनी और मेरा चैनल जैसे आपको पता ही है जॉब्स अड्डा IQ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए जो भी आपके डाउट्स होंगे वो। ठीक है, तो आज मैं आपको करवाऊँगी, पहले मैं बता देती हूँ आपको, आज मैं आपको करवाऊँगी मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन की एक ट्रिक्स जिसको आप जो है थोड़े कम टाइम में आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो इससे पहले कि करूं, मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट के साथ आज की शुरुआत करेंगे हम। आज का मोटिवेशनल कोट देखिए, ये है मोटिवेशनल कोट आज का। उस पछतावे के साथ मत जागिए जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, उस संकल्प के साथ जागिए जिसे आज आपको पूरा करना है। मीन्स जो हो गया उसके ऊपर आप पछतावा मत कीजिए। किसी में आप फेल हो रहे हो या बार बार फेल हुए हो या आपका कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ हो, ठीक है, तो आपको एक नया डिसीज़न लेना है, आपको नया एक संकल्प लेना है कि आपको जो नई शुरुआत करनी है। ठीक है, इसी शुरुआत के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम आपके आते रहते हैं तो आप इसी एग्ज़ाम को आपको तैयारी करनी है। तो मैं आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और ये क्या है, मेंस्ट्रुएशन जो है हर एक एग्ज़ाम के आता है, SSC, बैंक, रेलवे, SSP, और अभी आपका पंजाब का आया हुआ है, पंजाब पटवारी, इसके अंदर तो यही टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन का। ये टॉपिक जो है सारे देखिए, मेंस्ट्रुएशन करवाने से पहले आपको जो मेंस्ट्रुएशन के बारे में कुछ एक चीज़ें जो बेसिक है, फॉर्मूले वगैरह है या फिर वो क्या चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो मैं आपको आज के सेशन में करवाऊँगी और आप कमेंट कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। उसके बाद मैं आपके लिए अलग अलग टाइप के इसके ऊपर बनने वाले क्वेश्चन लेके आऊँगी जो आपको हमेशा डाउट रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए मेंस्ट्रुएशन के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन इसके साथ ही शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं यहाँ से। देखो, मेंस्ट्रुएशन इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है 2D और एक होता है 3D। अब इसमें 2D और 3D क्या होता है? 2D में होता है लेंथ और एक होता है ये ब्रेथ। ठीक है, और 3D में होती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, हाइट। देखिए, जैसे कि आपका एक पेपर मान लीजिए, एक कागज़ का टुकड़ा है। ठीक है, एक कागज़ है, उसकी लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, लेकिन उसकी जो है ना मोटाई होती है लेकिन हाइट नहीं होती, वो तो शून्य के बराबर ही होती है। मीन्स उसकी हाइट नहीं होती, यानी जिस प्रोडक्ट की या जिस थिंग्स की हाइट नहीं होगी वो आपको क्या होगा, वो आपका 3D होगा। ठीक है, वो आपका क्या होगा, 3D होगा। और जिसकी आपकी हाइट होगी, जैसे रूम वगैरह ले लो आप, रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आपके 3D के अंदर आते हैं। इस 2D में हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और 3D में क्या होता है, 3D में वॉल्यूम होती है और इसके साथ एरिया तो होता ही है। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, यानी आप उसके अंदर कितनी चीज़ भरने की या कितनी चीज़ आने की कैपेसिटी है, वो हम उसको वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी होता है कि हम उसके अंदर कितना लीटर पानी डाल सकते हैं या फिर कुछ पदार्थ डाल सकते हैं, कोई भी थिंग्स डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तभी आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। सीधा फॉर्मूले से कुछ नहीं होता। फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो है फॉर्मूला कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो अभी हम 2D की बात करते हैं। 2D के अंदर क्या क्या होता है, जो 2D मेंस्ट्रुएशन का पार्ट होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। एक तो होता है इसके अंदर स्क्वायर। ठीक है, जिसकी आपको पता ही है, ये 2D में होता है स्क्वायर, जिसकी लेंथ, ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, इक्वल होती है, यानी L =
बी होती है। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी चारों भुजाएं जो है सेम होती है इसकी। ठीक है, स्क्वायर का हिंदी में कहते हैं वर्ग, किसी को अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता है आयत। इसमें क्या होता है आयत में, इसमें आमने सामने की भुजा लेंथ इक्वल होती है, ये लेंथ और ये ब्रेथ अलग होती है, यानी ये एल और एल ये सेम होगी और ये बी ये सेम होगी। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ होती है इसमें, दोनों अलग अलग होती है, सेम नहीं होती। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। उसके बाद होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल जो है वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, लेकिन आप इसको ट्रायंगल को एक बार ट्रायंगल से याद रखो। इसके बाद होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है, उसमें क्या होता है, इसमें ये जो साइडें होती है वो पैरेलल होती है। ठीक है, ये दोनों साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, और इनकी जो डिस्टेंस होती है इन दोनों, जहाँ से हम लेंगे ये जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वो जो है हमेशा सेम होती है। उसके बाद होता है ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म में चारों जो साइड होती है वो पैरेलल नहीं होती। ठीक है, पैरेलल नहीं होती ये साइडें। ठीक है, आमने सामने की साइडें वो पैरेलल होती है। ठीक है, इसके बाद होता है सर्कल। सर्कल आपको पता ही है। ठीक है, ये होता है सर्कल। और एक होता है रोम्बस। रोम्बस वैसे तो होता है स्क्वायर की तरह ही, लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं सेम होती है, इसकी भी चारों भुजाएं स्क्वायर की तरह सेम होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसके जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पर मिलते हैं। ठीक है, सीधे मिलते हैं। ये वाले 90 डिग्री पे नहीं है ना, ये वाले ये 90 डिग्री पे नहीं है स्क्वायर के, लेकिन रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो इसके 90 डिग्री पर मिलते हैं। अब हम 3D की बात कर लेते हैं। 3D में क्या होता है, 3D में क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, हिंदी में बता देती हूँ, इसको घन कहते हैं, इसको हम घनाभ कहते हैं। सिलेंडर होता है, कोण होता है, स्फीयर होता है, हेमीस्फीयर होता है, होलोस्फीयर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती है आपकी, ये सारी चीज़ें 3D के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब हम 1 to 1 1 by 1 करेंगे और सबकी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला करेंगे जो इनके एरिया वगैरह के होते हैं। जैसे फर्स्ट हम करते हैं हम ट्रायंगल। जब मैंने आपको बोला था ना ट्रायंगल जो है 3 टाइप के होते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट ट्रायंगल होता है स्केलेनेट ट्रायंगल। स्केलेनेट ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, ये जो भुजाएं हैं ना वो अलग अलग होती है। जैसे इसमें दे रखा है ना A B C, और यहाँ पे इसकी हाइट आ गई। ABC आर 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड S इज द सेमी पेरीमीटर। इसमें हम इसको जो एरिया निकालते हैं ना, इसका 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो अगर आपको H दे रखी है तो हम क्या करेंगे 1/2 B इंटू H कर देंगे जो ये दे रखा है 1/T B इंटू H। दूसरा होता है S से फॉर्मूला लगा के। S क्या होता है, S कैसे निकालेंगे हम, S यहाँ पे दे रखा है तीनों साइडों का सम बटे 2, यानी उसका आधा। अब हम क्या निकालेंगे, इसको इस तरह से एंडरूट करके S और S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, हीरो फॉर्मूला उसको बोलते हैं। इस फॉर्मूले से आपका एरिया निकलता है। ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर तो वही होगा कि ABC तीनों का ऐड, पेरीमीटर तीनों भुजाओं का ऐड, यानी जितनी भी भुजा जिस पार्ट की होती है उसकी भुजाओं का ऐड क्या होता है, पेरीमीटर यानी परिमाप कहते हैं, और एरिया को हम क्षेत्रफल कहते हैं, या फिर 2S भी हम इसको फॉर्मूले में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया स्केलेन। इसके बाद देखिए, इसके बाद है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी ये ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती है, जैसे इसमें ए और ए दे रखा है ना, और H दे रखा है, यानी साइड्स जो है इसकी ए तीनों बराबर होती है। हाइट ऑफ एल्टीट्यूड आई गया। अब इसकी H कैसे निकलती है, अगर हमें H नहीं दे रखी तो H हम कैसे निकालते हैं, √3/2 और A, ऐसे हम हाइट निकालेंगे। इसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, जो आपको बता ही रखा है, बेस यहाँ पे A है ना, तो हम A लिख देंगे, यहाँ पे ये दे रखा है। और दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होता है, अगर हमें H ना दे रखा हो तो √3/4 A² जो इसका फॉर्मूला होता है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मैंने पहले बताया था, जितनी भुजाएं होती है उनका ऐड, यानी A और A, यानी क्या हो गया 3A। ठीक है, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद स्क्वायर,
ये आपको आता ही होगा स्क्वायर का फॉर्मूला। स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती है। इसमें एक दो है जो आपको याद रखना है। जैसे अगर हम डायगोनल्स निकालते हैं, डायगोनल्स क्या होता है, डायगोनल्स होता है a√2, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। एरिया का होता है a स्क्वायर भी कर सकते हैं, और दूसरा होता है a/2 यानी डायगोनल्स के स्क्वायर बाय 2, अगर आपको साइड नहीं दे रखी हो तो, ठीक है। साइड दे रखी हो तो साइड गुणा साइड, हम करते थे ना भुजा गुणा भुजा, यानी ऐसे स्क्वायर, या हमने a लिखा था स्क्वायर। उसके बाद अगर हमें साइड नहीं दे रखी है, डायगोनल्स दे रखा है, तो डायगोनल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ से एक सेकंड, हम यहाँ पे थे ना स्क्वायर पे, तो भुजा गुणा भुजा यानी a स्क्वायर, और अगर हमें इसका निकालना हो d2/2 जो है इसका जो एरिया आ जाएगा। और पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा चारों साइडों का जोड़, यानी a+a+a+a यानी 4a, ठीक है। 4a इसका परिमाप हो जाएगा, यानी पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, आगे है पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा आपका रेक्टेंगल रहेगा। रेक्टेंगल देख लीजिए पहले। रेक्टेंगल में क्या होता है, इसका एरिया क्या आएगा, l/b यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर में हम क्या करेंगे, l और l करेंगे, b और b, यानी 2 बार l और 2 बार b को प्लस करेंगे, तो इससे अच्छा इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 × l+b इसका पेरीमीटर होता है, यानी इसका परिमाप होता है। पैरेललोग्राम का क्या होता है, a और b आर साइड एडजेस्टेंट टू ईच अदर, यानी ऐसे ये होगी एडजस्टेंट होगी। और h क्या होगा, h इसके डिस्टेंस होगा पैरेलल साइड का, तो एरिया होगा a × h, ठीक है। और इसका पेरीमीटर वही होगा 2 × a+b, ठीक है। ये इसका जो है ये वही आ गया आपका रेक्टेंगल का ही, ठीक है। इसको रेक्टेंगल ही बोलेंगे, रेक्टेंगल ही है ये। इसके बाद देखिए अगला क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में रोम्बस का देखिए, मैंने बताया था ना, रोम्बस जो है इनकी चारों साइडें इक्वल होती है, ये स्क्वायर की तरह ही होती है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या होता है कि ये जो d1 d2 होगा वो आपका 90 डिग्री पर एक दूसरे ये कट करेगा, ठीक है। तो इस साइड आर रोम्बस और d1 d2 आर डायगोनल्स, तो d1 bd b और d और d2 a और c, तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 d1 × d2, ठीक है। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, और इसका पेरीमीटर क्या होता है 4a इसका पेरीमीटर होता है, ठीक है। आगे देखिए ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म का क्या फॉर्मूला होता है, a and b आर पैरेलल साइड टू ईच अदर, दोनों साइड ये पैरेलल होगी, एंड h इज़ द परपेंडिकुलर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन साइड, इसके ये जो है परपेंडिकुलर होगा। इसमें एरिया क्या होता है a+b/2 × h, ये इसका एरिया होगा। और पेरीमीटर सारे का ऐड, यानी AB, BC, CD और DA, क्योंकि ये सारी अलग अलग होंगी ना डिस्टेंस, तो इसलिए हम चारों साइडों का जोड़ कर देंगे, ठीक है। और एरिया होगा a+b/2 × h, ठीक है। तो ये इसका आपका ट्रेपिज्म का आ जाएगा। आगे देखिए, आगे है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन ये इस तरीके से होता है, इसका रेगुलर हेक्सागन होता है, हेक्सागन यानी इसकी 1 2 3 4 5 और 6 6 भुजाएं होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, इसका होता है 3√3/2 a स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है वही 6a, क्योंकि ये सारी साइडें इक्वल है, तो 6a इसका जो है फॉर्मूला का आ जाएगा, ठीक है। सर्कल देख लीजिए, सर्कल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। जो ये सर्कल होता है ना, सर्कल, इसमें ये पूरी जो डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट से, ये तो कहलाती है डायामीटर, यानी इसका व्यास, ठीक है। अब हम डायामीटर का जब आधा कर लेते हैं तो ये होती है r, यानी त्रिज्या। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, त्रिज्या, और इंग्लिश में कहते हैं इसको रेडियस, यानी ये होगी रेडियस। तो रेडियस डायमीटर इज इक्वल टू क्या आएगा 2r, यानी r का दुगना, और r क्या होएगी डायमीटर का आधा, ठीक है। तो दोनों, अगर दोनों में से कोई भी दे रखा है तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। अब इसका रेडियस तो आएगी, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है πr², ठीक है। पाई की फॉर्मूला पता ही होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर पॉइंट में निकालो तो 3.14 जो इसकी वैल्यू होती है। इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है, देखो एरिया होता है अंदर का, ये वाला एरिया, इसको हम एरिया कहते हैं। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो वो होता है इसके चारों तरफ का परिधि, इसका
परिमाप, इसका सर्कमफेरेंस यानी इसके चारों तरफ का ये कितना डिस्टेंस है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr जो इसका फॉर्मूला होता है। तो एरिया का क्या होता है πr², और पेरीमीटर का क्या होता है 2πr। ठीक है, आगे देखिए। सर्कल में सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल आधा सर्कल, इसमें हम क्या करते हैं, एरिया को तो आधा कर देंगे हम 1/2πr²। ठीक है, लेकिन 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 पेरीमीटर का हाफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना पेरीमीटर का, इसमें हाफ सर्कल में ऐड होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि सर्कल में तो एरिया में तो आधा कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो आधा हमने कर दिया इसका πr² का हाफ, लेकिन पेरीमीटर में क्या करते हैं हम, जैसे 2πr होता है ना पूरे सर्कल का, तो πr तो हो ही जाएगा आधा, इसका आधा करेंगे तो, लेकिन प्लस में ये r भी होगा, r मतलब 2r, ये ऊपर वाला हिस्सा भी आएगा तो 2r। ठीक है, इसलिए इसका फॉर्मूला जो है थोड़ा सा अलग होगा, यानी पेरीमीटर सर्कल का आधा नहीं होगा बल्कि 2r प्लस में होगा। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद है सर्कल। सर्कल में हम क्वाड्रेंट देखते हैं, ये कई बार ना क्वेश्चन आता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक सर्कल है, एक राउंड पार्क है, उसमें से जो घोड़ा है वो 3/4 भाग में, 4/4 भाग में यहाँ पे ये चल रहा है। तो इसका अगर आपको यहाँ पे ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये रस्सी बंधी हुई है, ये यहाँ तक जा सकता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसको आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए। अभी हमने पूरे सर्कल का किया, फिर हाफ का किया, अब हम चौथे भाग का करेंगे। इसमें आर तो आपको पता ही है, आर होगी। इसका एरिया क्या होगा, एरिया तो वही 1/4, क्योंकि चौथा भाग है ना ये, πr²। ठीक है, और इसका पेरीमीटर क्या होगा, हाफ होगा πr। ठीक है, πr और प्लस 2r, आधा किसका πr का, और प्लस में 2r इसका पेरीमीटर, ये आपको ध्यान रखना। तो ये हुए आपके 2D के, जिसमें मैं आपको रिवाइज करवा दूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे स्क्वायर होता है साइड गुना साइड, और 4s इसका पेरीमीटर एरिया। रेक्टेंगल का होता है l × b एरिया, और पेरीमीटर निकालेंगे तो 2 × l + b। ठीक है, सर्कल का निकालते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। तो एरिया क्या होता है πr², और पेरीमीटर क्या होगा, ये सर्कमफ्रेंस क्या होगा इसका 2πr, और सेमी सर्कल का πr² का 2, और ये क्या होगा πr प्लस में 2r जो इसका पेरीमीटर हो जाएगा सेमी सर्कल का। और क्वाड्रेंट का आपको ये दे रखा है। तो ये चीज़ें हैं आपकी 2D की। ठीक है, इसके अलावा 3D हम कर लेते हैं। 3D देखिए, के हम चलो कल करते हैं, और उसके साथ हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, कल हम 3D करेंगे और इसके साथ हम कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे। इतने में आप इसको सर्कल वगैरह इनको आप याद कीजिए। कल हम 3D और प्लस बेसिक क्वेश्चन करेंगे, तब तक आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक मैं करवा रही हूँ। तो आप इसको जितना ज़्यादा उसके शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि मैं जो है मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक करवा रही हूँ, बहुत ही ट्रिक के साथ। तो कल हम कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे, और इसके साथ साथ जो है 3D के फॉर्मूले भी करेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, और होप शो आपको पसंद आया होगा। आप इसके कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको चाहिए, तो उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको तैयार करके दूँगी। ओके, थैंक यू।